के पावन सानिध्य में अष्टमी पर्व का विशेष भक्ति पाठ या जिसे अष्टमी का विशेष प्रतिक्रमण कह लें वह चल रहा था। सामूहिक रूप से सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, सालोचना, चारित्र भक्ति, शांति भक्ति करके समाधि भक्ति पूर्वक यह भक्ति पाठ की क्रिया संपन्न हुई। अब आज आपके सामने हम विशेष विषय लेकर आए हैं, भगवान महावीर कैसे बने। अर्थात आजकल भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है। उसी के अंतर्गत हमने वीर शासन महोत्सव का शुभारंभ किया है, जिसका दीप प्रज्वलन हुआ 22 जुलाई श्रावण कृष्णा एकम को वीर शासन जयंती के पावन दिवस, जब स्मरण किया गया आज से 2580 साल का पूर्व का इतिहास। भगवान महावीर जब विप्लाचल पर्वत पर राजगृही नगरी में समूह शरण के साथ विराजमान थे और वहां पर उनके 66 दिन के मौन के पश्चात दिव्य देशना, दिव्य ध्वनि खिली थी। अर्थात गौतम गणधर उस दिन महावीर के समूह शरण में आए और उनकी शिष्यता को स्वीकार किया। दिगंबर मुनिराज बनते ही महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिली और गौतम गणधर स्वामी ने उस दिव्य ध्वनि को द्वादशांग रूप में निबद्ध कर दिया। 11 अंग 14 पूर्व रूप। पुनः उनकी वाणी के आधार पर आगे आचार्यों ने जाकर 4 अनुयोग रूप में जिनवाणी की रचना करती, जो आज प्रत्येक जिन मंदिरों में 4 अनुयोग की जिनवाणी में पाए जाते हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप में। उसी जिनवाणी का स्वाध्याय करते हुए हम और आप ज्ञान का अभ्यास करते हैं और विभिन्न विषयों में पारंगत होने की कोशिश करते हैं। आज उस वीर शासन महोत्सव के अंतर्गत आपको एक पुस्तक पर हम कार्य दे रहे हैं। इसे आपको 8 दिन तक पढ़ना है और 6 अगस्त को हम आपकी परीक्षा लेंगे। अर्थात इस पुस्तक का PDF आपके पास भेजा जा रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और जूम के माध्यम से भी। इस PDF को प्राप्त करके अध्ययन करना। देखो क्या है, भगवान महावीर के जीवन परिचय को लेकर अनेक भ्रांत धारणाएं भी समाज के अंदर चलती हैं, लेकिन हमें दिगंबर जैन मान्यता के अनुसार भगवान महावीर का जीवन दर्शन देखना है। और जब कभी कोई मंच पर मंचन करना है, कोई नाटक करना है, किसी प्रकार का कथानक प्रस्तुत करना है, यदि न्यूज़पेपर के अंदर कोई महावीर स्वामी का परिचय देना है, तो आप दिगंबर धर्म के अनुकूल दें। इसके लिए पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने भगवान महावीर चरित, उत्तर पुराण आदि अनेक ग्रंथों से जो आगम सम्मत परिचय दिया है हमें, उसी को इसमें निबद्ध किया गया। इसका टाइटल है भगवान महावीर कैसे बने, यानी कि वे संसार के अंदर परिभ्रमण करते हुए एक पामर प्राणी
भील की पर्याय में थे और किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन की उन्नति की एक मुनिराज के संबोधन से, और वो एक दिन बन गए भगवान तीर्थंकर महावीर। इसके अंदर बहुत प्रारंभ से दिया है कि एक मधु नाम के वन में विदेश क्षेत्र की बात है और आज से करोड़ों करोड़ों साल पहले की बात है, जहां एक भील रहा करता था पुररवा, और उसने एक मुनिराज के ऊपर तीर चलाने की कोशिश की। उसकी कालिका पत्नी ने उसे रोका और ये वन के देवता हैं ऐसा कहकर पति पत्नी दोनों उन मुनिराज के पास जाते हैं, उनसे संबोधन प्राप्त करके और मध्य मास मधु का जीवन भर के लिए त्याग कर देते हैं। और जो भील तमाम हिंसा करने के कारण नरक में जाने वाला था, वह जाकर अहिंसक बन करके स्वर्ग में जन्म ले लेता है। तो यहाँ से महावीर की कथा का शुभारंभ हुआ। वैसे तो अनादिकाल से जीव संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जब से जीवन का उत्थान शुरू होता है, और समझिए कि जब से उनके जीवन को हमने दिव्य ज्ञानियों के मुख से पाया, जो पुराणों के अंदर निबद्ध है, उसका कथन इस पुस्तक के अंदर किया गया है कि किस प्रकार से भील ने देवता का रूप धारण करके और फिर इसी अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभ देव के पौत्र के रूप में मरीचि कुमार युवराज बनकर जन्मा। यानी भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि कुमार के रूप में जन्मे। ऋषभ देव भगवान के साथ इन्होंने भी दीक्षा ले ली। 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, इनने भी दीक्षा ले ली, लेकिन कुछ पथ भ्रमित हो गए और सभी 4000 राजाओं ने आगे जाकर भगवान ऋषभ देव के समो शरण में पुनः दीक्षा ले ली, लेकिन मरीचि कुमार ने अहंकार में आकर के दीक्षा धारण नहीं की, जिसके कारण आगे उन्होंने अनेक मत मतांतर चला दिया। माने अपने सम्यक के मार्ग से वे च्युत हो गए और आगे जाकर के उन्होंने अनेक मत मतांतर चलाए, जिसके कारण वे तमाम नरक तिर्यंच की योनि में भ्रमण करते रहे। और पुनः अनेक भावों के बाद जाकर एक सिंह का रूप धारण करते हैं, सिंह की पर्याय में जन्म लेते हैं, और वहां भी हिरण को पकड़ करके वे मार रहे थे, उसको अपना भोजन बना रहे थे। तब अजित अंजय और अमित गुण नाम के चरण रिद्धिधारी मुनियों ने आकाश मार्ग से उतरकर उस सिंह को संबोधित किया था। उसके बाद से पुनः 9-10 भावों तक उन्होंने अपने जीवन को सुधारने में लगाया। यानी उन्हें पिछले भावों का जाति स्मरण हो गया कि मैं किस प्रकार से अपने मार्ग से भटक करके और नरक निगोद के मैंने दुख भोगे हैं। तो एकदम वह सिंह आंखों से आंसू बहा बहा करके मुनिराज को बताता है, हे गुरुदेव, मैंने आपकी बात सुन ली है, अब मैं अहिंसक बन गया हूँ, मैंने अणुव्रत धारण कर लिए हैं। और उसको मुनियों ने अणुव्रत धारण कराकर उपकार किया। पंचम गुण स्थान को एक तिर्यंच प्राणी ने भी प्राप्त कर लिया। इस पुस्तक को मैं संक्षेप में इसकी कहानी मैंने बताई है कि फिर आगे जा करके कैसे वह तीर्थंकर महावीर के रूप में कुंडलपुर में जन्म लेते हैं। जो कुंडलपुर वर्तमान में बिहार प्रांत के अंदर नालंदा जिले में है, और जहां भगवान महावीर के 26वें जन्म कल्याणक महोत्सव में पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से बहुत विकसित हुआ।
और वहां नंद्यावर्त महल नाम का तीर्थ बन गया और उस परिसर को आज सभी लोग एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल मानते हैं। बिहार के पर्यटन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष महावीर के जन्मोत्सव पर वहां कुंडलपुर महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसे भगवान महावीर के परिचय को आप आगम के सम्मत में जाने, आगम के आलोक में पहचाने और ये जानना है कि दिगंबर जैन मान्यता के अनुसार भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया था। श्वेतांबर मत मानता है कि उन्होंने विवाह किया था, लेकिन दिगंबर जैन आमनाय के अनुसार भगवान महावीर 5 बाल यतियों में अंतिम बाल यति थे। भगवान महावीर जैसे पूर्व के तीर्थंकर रहे, उन्होंने दीक्षा लेते ही मौन धारण कर लिया था। सब तीर्थंकर दिगंबर जैन मान्यता के अनुसार सभी तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं और जब उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तभी उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है। उसके बीच में कोई कुछ भी वे बोलते नहीं। विहार करते हैं, समय समय पर आहार करते हैं, लेकिन बोलते नहीं। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी अन्य मतों के अनुसार कहीं महावीर स्वामी गिर पड़े, कहीं गड्ढे में गिर गए, कहीं चोरों ने पकड़ लिया, कहीं उनके कान में कीले ठोक दे गई, कहीं उनके पैर में एक नाग ने विष डाला, डस लिया और खून जो है सफेद खून के रूप में निकल पड़ा। ये सब दिगंबर जैन धर्म में नहीं है। आप जब अपने मंदिरों में भगवान महावीर के परिचय से संबंधित कोई चित्र की पेंटिंग बनवाएं, चित्र उत्कीर्ण कराएं, कोई मानस स्तंभ बनाएं, कोई कीर्ति स्तंभ बनाएं, तो दिगंबर जैन आगम के अनुकूल ही चित्रों को बनाएं और आप ज्ञानमती माता के पास से या जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से इन चित्रों को बराबर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान महावीर का जीवन एकदम निश्चल निष्प्रह रहा है। महासती चंद्रा के द्वारा उन्होंने आहार लिया, इसमें भी अनेक प्रकार के भ्रम आते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि चंदन बाला को कौशाम्बी के बाजार में बेचा गया, उनके अंग अंग का मोल लगाया गया। बिल्कुल गलत बात है। किसी सती के लिए ऐसी भ्रम की बातों को फैलाने से अवर्णवाद होता है, महान दोष लगता है। चंदन बाला का विद्याधर ने हरण किया था। चलते चलते वो कौशाम्बी में पहुंचती है। वहां पर एक सेठ के द्वारा उसे पुत्री बनाकर घर में रखा जाता है और उसकी धर्म पत्नी को संदेह तो हो जाता है कि हमारे पति इसके ऊपर आसक्त हो रहे हैं। उसने उसको बंदी बना के रख दिया। बंदी बना के रखा तो महावीर स्वामी उधर दिगंबर मुनिराज के रूप में आहार लेने आ जाते हैं और वहां जैसे ही चंदन बाला को पता चलता है महावीर इधर आए हैं, उसके पुण्य से आ गए। महावीर स्वामी को पता नहीं है कि चंदन बाला बेड़ी में जकड़ी है। चंदन बाला को पता नहीं है कि महावीर आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही शोरगुल सुनती है बाहर कि महावीर स्वामी आहार के लिए विचरण कर रहे हैं, बस एकदम जैसे ही भागने की कोशिश करती है, हे स्वामी अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। उसकी बेड़ियां टूट गई। उसके शरीर के वस्त्र जो फटे पुराने थे एकदम सुंदर वस्त्र आ गए। उसके सिर जो मुंडवा दिया गया केश आ गए। उसको मिट्टी के सकोरे में जो कोदो का भात दिया जा रहा था वो सोने का पात्र बन गया। कोदो का भात सुंदर शाली धान की खीर बन गई। ये सब उसके पुण्य का चमत्कार, भक्ति का। और महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकर भगवान के आहार दान का भाव भी इतना चमत्कारिक बन गया। तो कभी भी सती चंदन बाला का नाटक दिखाएं तो उसको इस तरह नहीं दिखाएं। कहीं कहीं बता देते हैं कि सुपड़े में लेकर के चंदन बाला कोदो के चावल को लेके महावीर को पड़गा रही है। नहीं, उसका तो शाली धान की खीर बन गई थी, कोदो का भात। कहीं कहीं बता दिया जाता है कि महावीर स्वामी ने कई उपवास किए थे। चंदन बाला के द्वार पर आते आते वे गिर पड़े, बेहोश हो गए
उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया था। भैया समझो कि तीर्थंकर भगवान के अंदर अतुल्य बल होता है। वे तो जन्म से ही सुमेरु पर्वत तक को हिलाने की शक्ति रखते हैं। जब सुमेरु पर्वत पर भगवान का जन्माभिषेक होता है ना, तो इंद्र को मन के अंदर केवल संदेह होता है, छोटा सा बालक है जन्मजात, और 1008 कलशों के जल को कैसे अपने ऊपर झेलेगा। और उस शिशु अवस्था में भी अवधिक ज्ञान के द्वारा महावीर ने जान लिया कि इंद्र के मन में ऐसी शंका आई है। तुरंत उन्होंने उनकी शंका का निवारण करने के लिए अपना अंगूठा दबा दिया और मेरू पर्वत चलायमान हो गया, हिलने लगा। तब इंद्र भी जान गया, उसको भी अवधिक ज्ञान था, तो कहने लगा, हे भगवान, मैं आपके अतुल्य बल से परिचित हो गया हूँ, सुमेरु पर्वत को चलायमान मत कीजिए। तो ऐसे अतुल्य बल को धारण करने वाले महावीर भला बेहोश हो जाते क्या? 1 साल की शक्ति रहती है तीर्थंकर के शरीर में कि वो अधिक से अधिक 1 साल तक भी उपवास कर ले तो भी वो गिरने पड़ने वाले नहीं होते। भगवान ऋषभ देव को देखो, 1 साल 39 दिन का उपवास किया, तब उनको जाकर के हस्तिनापुर में राजा सिंहांश ने गन्ने के रस का आहार दिया था। तो महानुभाव भगवान महावीर की चरित्र को बिल्कुल निष्कलंक और रूप में दिगंबर आमनाय के आलोक में जानने के लिए, आगम के परिप्रेक्ष्य में जानने के लिए आज हमने ये स्पेशल विषय लिया है वीर शासन महोत्सव के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये महोत्सव दीपावली तक चलेगा। और इस बीच में हम आपको भगवान ऋषभ देव से भी संबंधित और आचार्य शांति सागर महाराज, वीर सागर महाराज, नेमी सागर महाराज, जिनका शताब्दी महोत्सव, आचार्य पदारोहण का दीक्षा शताब्दी महोत्सव, ये सब चल रहे हैं। इसमें गणि ज्ञानमती माता से संबंधित ये सब भगवान महावीर के शासन के ही विभूतियां हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की है कि इस पुस्तक को आप 8 दिन पढ़िए और उसके बाद हम 6 अगस्त को आपकी परीक्षा लेंगे। जैसे हम पहले भी परीक्षा लेते रहे हैं, भगवान महावीर से संबंधित ये परीक्षा होगी। पहले आपने अनेक विषयों की, कभी आश्रव त्रिभंगी की, कभी रत्नकरण शावकाचार की, कभी गोमट साहब जीव कांड की, ये परीक्षाएं दी हैं। इसी प्रकार से हम भगवान महावीर कैसे बने इस पुस्तक की परीक्षा देंगे। तो ये छोटी सी पुस्तक है और इसके अंदर देखो हम केवल इसमें लेंगे परीक्षा पेज नंबर 8 से, जहां भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय लिखा हुआ है, और पेज नंबर 33 तक। ये इतना परिचय पेज नंबर 8 से पेज नंबर 33 तक ये भगवान महावीर के पूर्व भावों की कहानी से लेकर और महावीर बनने तक, उनके 5 कल्याणक से संबंधित उनके मोक्ष कल्याणक तक ये पुस्तक जो आपको भेजी जा रही, यानी कि केवल 25 पेज हैं। ये आपको अच्छे से पढ़ना है और परीक्षा देना है। मैं तो ये कहूंगी कि आप लोग इतना अच्छा पढ़ लीजिए कि जो पेपर आपके पास पहुंचे बिल्कुल बिना देखे आप उनके उत्तर दीजिए। और जो लोग भी भगवान महावीर से संबंधित परिचय जानना चाहते हैं, उनको आप दिगंबर जैन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार महावीर स्वामी के परिचय को बता सकें। तो ये आज इसीलिए हमने विशेष क्लास आपकी ली है, पेज नंबर 8 से पेज नंबर 33 तक। केवल 25 पेजों को आपको पढ़ना है और 6 अगस्त को आपकी परीक्षा ली जाएगी। इसी समय दिन में 3:30 बजे पारस चैनल और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से। तो जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं उनके पास तो पीडीएफ इसका पहुंच ही जाएगा। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, कोई नए स्तर से, नए सिरे से जुड़े हैं, तो आप यहाँ के व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाएं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको जूम चैनल में अभी दिया जा रहा है। जूम चैनल में व्हाट्सएप नंबर डाल देना और इस पुस्तक का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप से ही मिलेगा, क्योंकि अगर अभी जूम चैनल में चैट बॉक्स में डालेंगे तो इसके बाद आपका तुरंत खत्म हो जाएगा। तो व्हाट्सएप से लेना
और जो नंबर दिया जा रहा है एक दूसरा व्हाट्सएप का नंबर, उस पर भी केवल व्हाट्सएप करना, कोई फोन मत करना। व्हाट्सएप करके और सब लोग इस पुस्तक को उपलब्ध कर लेना, इसका स्वाध्याय करके उत्तर देना और परीक्षा दे करके उत्तीर्ण होना। इतना ही नहीं है केवल लक्ष्य ये है कि आप भगवान महावीर के परिचय को दिगंबर जैन आगम ग्रंथों के आलोक में जाने पहचाने। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब गुरु भक्ति करेंगे, आचार्य त्रय की पूजन यानी अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ